अब हम करने जा रहे हैं टॉपिक डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन क्या होता है? डिफॉर्मेशन ना, डिफॉर्मेशन तो पहले पढ़ लेते हैं कि ना कौन कितने से कितने आर्टिकल तक, सेक्शन तक। ठीक है, ये सेक्शन लिखा हुआ है, ये आईपीसी में होता है। आईपीसी में डिफॉर्मेशन लिखा हुआ है 499 से लेके 502 में। ये आईपीसी में भी लिखा हुआ है, टॉट में भी है। ठीक है, हमने ये लिया है कॉमन लॉ से, है ना। कॉमन लॉ क्या होता है? कॉमन लॉ जो भी इंग्लैंड का कानून था ना स्टार्टिंग में, उसी को कॉमन लॉ कहते हैं। तो हमने कॉमन लॉ, मतलब कॉमन लॉ है इंग्लैंड का कानून, तो हमने इंग्लैंड से लिया था। तो वही अब हमने आईपीसी बनाया था अंग्रेजों ने 1860 में, है ना। तो हम अंग्रेजों ने लिखा आईपीसी, उसके अंदर स्टार्टिंग में लिख दिया था 499 में आता है। 499 ऑफ आईपीसी में लिखा हुआ है डिफॉर्मेशन की डिफिनेशन। तो उसमें क्या लिखा हुआ है? जो भी कोई आदमी बोलता है, लिखता है या पढ़ता है ना, साइन साइन दिखाता है किसी की बुराई करने के लिए, है ना, और उसको पब्लिश कर देता है, तो ना उसकी बुराई हो जाती है, तो वो ना वो डिफॉर्मेशन का केस कर सकता है कोर्ट में। तो डिफॉर्मेशन में यही है। डिफॉर्मेशन की डिफिनेशन की एक एग्जांपल देके मैं बता देता हूँ। जैसे मैं राम हूँ और दूसरा श्याम है, और मैं श्याम और एक तीसरा कोई और है ना, तीसरे। तो मैं ना राम हूँ, तो मैं श्याम को बात बताता हूँ, वो तीसरे की बुराई करता हूँ मैं। तो तीसरे की को ना डिफेम हुआ, तीसरा का डिफेम हुआ, क्योंकि उसकी एक आइडेंटिटी होगी, उसका पहचान है सोसाइटी में। तो हम उसको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी को डिफेमेशन होती है। क्योंकि मैं श्याम को बता रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है? ये पब्लिश करना। तो मैं श्याम को बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये पब्लिश कर रहा हूँ। तो है ना, ये पब्लिश हुआ, और तीसरे बंदे का क्या हुआ? डिफेमेशन, डिफेम हुआ वो बंदा, है ना। तो डिफेमेशन कहते हैं। तो ये डिफेमेशन जरूरी नहीं है कि दूसरे की बुराई कर रहे हो तो तभी डिफेमेशन होगा, जरूरी नहीं है। क्योंकि हम गुड फेथ में, जैसे मान लो कि कोई चोर है, तो चोर को हम बोल दिए कि चोर, वो जैसे मान लो कि कोई भी दवाई वाला है, हमेशा ना एक्सपायरी डेट का वो दवाई बेचता है। तो मैं श्याम को कह देता हूँ कि ना वो दवाई ना एक्सपायरी डेट का बेचता है ना, उससे मत लेने के लिए। तो वो डिफेमेशन नहीं आएगा। वो ना गुड फेथ में बोल रहा है, तो वो डिफेमेशन के अंदर नहीं आएगा। तो ये कॉमन लॉ में क्या है कि कॉमन लॉ में ना ये सिविल डिफॉर्मेशन सिविल भी है, क्रिमिनल भी है। बट इंडिया में क्या है? इंडिया में आईपीसी में लिखा हुआ है 499 में, ये ना क्रिमिनल एक्ट में आता है, ये सिविल में नहीं आता है डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन में क्या होता है? डिफॉर्मेशन दो तरह के होते हैं। एक एक लाइबल होता है, एक सिलेंडर होता है। लाइबल में क्या होता है? जो भी हमने हाथ से लिखी होती है, जैसे मान लो एक तरह से राइटिंग हो गई, पेंटिंग हो गया, पोस्टर कर देना, किसी एडवर्टाइजमेंट कर देना, एडवर्टाइजमेंट की तरह से छाप देना। तो हमने ना लीजिए पोस्टर बनने ना, जो भी हाथ से की हुई होती है ना, वो लाइबल के अंदर आ जाती है। जो भी हाथ से लिखी हुई चीज़, जैसे राइटिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, पोस्टर पोस्टर कर दिया, तो वो लाइबल के अंदर आ गया। जो हमने बोल के की, बोला, जेस्चर दिखाया, वो सब आ गए सिलेंडर में। जैसे लाइबल आ गया, जो भी हमने हाथ से कॉपी में लिख दिया, उसकी किसी की बुराई कर दी, या पेंटिंग बना के बुराई कर दी, है ना, तो वो आ गया लाइबल के अंदर। जो हमने बोल के किया या जेस्चर दिखाया, वो सिलेंडर में आ गया। और लाइबल का फायदा क्या होता है? किसने हमने लाइबल से करके लाइबल से डिफेम किया ना, उससे फायदा क्या होता है? हमारे पास एक प्रूफ होता है कोर्ट में प्रोड्यूस करने का। बट वर्ड्स का क्या है? वर्ड्स तो किसी ने बोल दिया हमें, बहुत मुश्किल होती है कोर्ट में प्रूफ करने की। ये मतलब एक इम्पॉसिबल की बात हो जाती है कि कोर्ट में कैसे प्रूव करोगे किसने बोला था कि नहीं बोला था। तो यही बात हो जाती है। तो ये डिफॉर्मेशन, जैसे इंडिया में क्या है कि ये क्रिमिनल एक्ट है, ठीक है, क्रिमिनल एक्ट है। जैसे किसी आदमी ने एक मरे हुए आदमी की ना डिफेम कर दिया। जैसे मान लो अभी कोई भी आदमी मर गया है, कोई भी आदमी मर जाता है, और कोई आदमी, है ना, जाके उसकी बुराई कर देता है ना, तो तब भी वो डिफॉर्मेशन कहलाएगा। जरूर वो मर चुका है, तब भी वो डिफॉर्मेशन कहलाएगा, है ना। कोई भी उसकी फैमिली मेंबर, है ना, और उसके रिलेटिव, जो जो उस आदमी के मरे हुए हैं ना, जो आदमी का मरे हुए की ना फैमिली मेंबर या रिलेटिव है, तो उसकी ना वो, हाँ, उसको वो कोर्ट में जाके ना उसकी ना वो डिफेमेशन का केस कर सकती है। क्योंकि उसकी भी एक आइडेंटिटी तो थी ना। जैसे मान लो कोई भी एक बड़ा आदमी थे, आदमी के सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत बढ़िया राजनेता थे, बहुत अच्छे आदमी थे। तो हम मान लो कोई भी एक आदमी उठता है और बोल देता है, उनकी बुराई करने लग जाता है, तो एक डिफेमेशन ही तो हुआ कि वो उनकी इतने बड़े आदमी की डिफेम करी, क्योंकि उनकी उनकी इज्जत बहुत बड़ी है। उनको उनकी इज्जत को घटाने की कोशिश करता है, तो कोई डिफेम कर रहा है ना उसकी बात। तो ये इसी को डिफेमेशन कहते हैं। जो डिफेमेशन किसी भी डेड डेड आदमी का भी नहीं कर सकता है कोई भी, उसके रिलेटिव या कोई भी फैमिली मेंबर जाके उसके ऊपर केस कर सकते हैं। डिफेमेशन के अंदर क्या होता है? डिफेमेशन कंपनी के खिलाफ नहीं लगाया जा सकता।
डिफेमेशन में एक पर्सन के खिलाफ लगता है। कभी भी ना डिफेमेशन किसी सरकार के खिलाफ, किसी के खिलाफ नहीं होता है, एक पर्सन के खिलाफ होता है ना। ऐसे नहीं कि हमने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ में, हम किसी भी एनजीओ के पास जाते हैं या एनजीओ की बुराई करते हैं या किसी भी हॉस्पिटल की बुराई करते हैं, जैसे मतलब गंगाराम हो गया, बीएलके हो गया, बड़े बड़े हॉस्पिटल हो गए, है ना, मेदांता हो गया, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। या हम हॉस्पिटल क्या है, स्कूल के भी ले लो, डीपीएस ले लो या किसी भी सलमान ले लो, बड़े बड़े से स्कूल ले लो, हम उसकी भी बुराई करते हैं ना। तो बुराई करते हैं तो हम ना मान लो वहाँ पे बोल देते हैं कि वहाँ के टीचर ही बेकार हैं, या हॉस्पिटल में बोल देते हैं हम वहाँ के स्कूल मतलब स्कूल के टीचर हैं, और या हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नर्स सारे बेकार हैं, हम बोलने लग जाते हैं। तो वहाँ पे जैसे मान लो मैंने बीएल की या किसी की भी बुराई की, है ना, किसी भी हॉस्पिटल की बुराई की, तो वहाँ का डॉक्टर, एक आध डॉक्टर उठ के ना वो केस नहीं कर सकता है डिफेमेशन का, क्योंकि डिफेमेशन में क्या है कि एक पर्सन के खिलाफ होता है। बट यहाँ पे क्या है, कलेक्टिव, हमने तो पूरे एक डॉक्टर को बोला है, डॉक्टर में तो तू अकेला थोड़ी ना आता है, तो सबकी बुराई की मैंने, तो एक बंदा उठ के डिफेमेशन का केस नहीं कर सकता है। इसमें डिफेमेशन में ये है कि एक पर्सन के खिलाफ कोई, जैसे मैंने एक पर्सन के जिस खिलाफ, जैसे मैं थर्ड पर्सन के खिलाफ मैंने बोला था ना कि राम ने श्याम को बोला, मैं रामू दूसरे ने श्याम के बारे में बोला, तो हमने राम ने श्याम को बोला, थर्ड पर्सन की बुराई, क्योंकि एक सिंगल पर्सन की बुराई की थी मैंने, वो भी श्याम से, तो ना तभी हुआ ये डिफेमेशन। बट ये मैं कलेक्शन ऑफ पीपल के खिलाफ नहीं बोल सकता हूँ, जैसे पूरे एक समाज के आदमी के खिलाफ नहीं बोल सकता हूँ एक ही बार में डिफेम कर दिया। डिफेम तो होगा ही वो बंदा, बट वो डिफेमेशन का केस नहीं लगता, क्योंकि एक सिंगल पर्सन के खिलाफ लगता है। ठीक है, डिफेमेशन के केस तो ये हो गया डिफेमेशन। और डिफेमेशन की डिफिनेशन लिखी हुई है सेक्शन 499 में, और उसकी पनिशमेंट लिखी हुई है 500 में, सेक्शन 500 में पनिशमेंट लिखी हुई है, वो ये लिखी हुई है 2 साल की जेल है और या फाइन है, 2 साल की जेल और फाइन सेक्शन 500 में। और सेक्शन 501 में लिखी हुई है, कोई भी आदमी जो पब्लिश करता है ना, पब्लिश करता है, जैसे मतलब कोई भी मीडिया वाले हैं, मीडिया वालों ने पब्लिश कर दिया, किसी की बुराई कर दी, है ना, बुराई कर दी और उन्होंने लिख दिया कुछ भी, है ना, और उनको पता है कि ना उसके आदमी की ना वो डिफेम हो सकता है, वो बंदा डिफेम हो जाएगा, उसकी इज्जत नहीं रहेगी सोसाइटी में, वो उन्होंने लिख दिया, है ना, और उनकी ना 2 साल और ना, और ये ना सबूत किसने प्रूफ कर दिया कि ना इसने मेरे खिलाफ ना लिख दिया है, और ना ये ना झूठा लिखा है, झूठ लिखा है, ये ना सच बात नहीं है। उसने सबूत मतलब कोर्ट में वो हो गया ना, कोर्ट में साबित हो गया, तो उसको ना उस जो जिसने लिखा है पब्लिशर को, तो उसको ना 2 साल की सजा और उसको फाइन भी होगा, या दोनों भी हो सकता है ना। ये पब्लिशर के अंदर लिखा हुआ है, पब्लिशर के बारे में, जो भी पब्लिश करता है ना, उसको 2 साल की सजा और फाइन और या दोनों हो सकता है, ये लिखा हुआ है सेक्शन 501 में, 501 आईपीसी में लिखा हुआ है, ये ऐसा हो सकता है। और 502 में क्या लिखा है, 502 में लिखा है जो भी बेचता है, वो जैसे मान लो न्यूज़पेपर हुआ, पोस्टर हुआ, उसको कोई बेचता है ना, वो बेचने जाता है, तो उसको भी सजा हो सकती है, क्योंकि उसको पता है कि वो डिफेमेटरी सामान बेच रहा है ना, उसको पता है पहले से, तो उसको पता है कि नहीं डिफेमेटरी सामान मैं बेच रहा हूँ, है ना, तब उसको पनिशमेंट हो सकती है 2 साल की सजा, या उसको फाइन, या दोनों हो सकती है। यही था पूरा ओवरऑल डिफेमेशन। डिफेमेशन गुड फेथ में, है ना, नहीं होता, डिफेमेशन नहीं कहलाता है ना। किसी की गुड फेथ में हो, किसी कोई भी सर्वेंट हो, है ना, या कोई भी हो, है ना, वो गुड फेथ में काम कर रहा है, तो डिफेमेशन नहीं कहलाएगा। ये राइट ऑफ ड्रीम में आता है एक तरह से, कि जिसकी बुराई की गई है ना, वही वही केस कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। या मतलब उसकी बुराई की है वही कर सकता है, जिसकी हमने डिफेम किया है, ऐसी बात नहीं है। यही है बस।